हेलो बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल। आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, उसकी कितनी शाखाएं होती हैं, कौन सी भाग में किसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बल के बारे में। तो बल क्या होता है बच्चों? बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति परिवर्तन या विरूपण उत्पन्न करता है। प्रकृति में ये 4 प्रकार का होता है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, फोर्थ दुर्बल नाभिकीय बल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में, ग्रेविटेशनल फोर्स। किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके उदाहरण, पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। हर वस्तु अगर आप छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आती है। अगर आप कोई मान लो गेंद ऊपर की तरफ उछालते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। नंबर 2, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव हो पाती है। ठीक है बच्चों, अब इसका देखेंगे बच्चों डेरिवेशन की फॉर्मूला क्या बनकर आएगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने यहाँ पर मान लिया कि माना हमारे पास में 2 द्रव्यमान है जिसका वजन m1 और m2 है। दो बिंदु A और B पर रखे हुए जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। माना m1 व m2 द्रव्यमान के 2 पिंड एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब F प्रोपोर्शनल m1 m2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हम इससे एक इक्वेशन बना लेंगे F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r²। इसको हटाने के लिए यहाँ पर कैपिटल कांस्टेंट डालते हैं, कैपिटल G, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके याद होना चाहिए। अब इसके कुछ गुण होते हैं। सबसे पहला गुण तो ये होता है कि ये हमेशा आकर्षण बल होता है। हमेशा ये 2 वस्तुओं के बीच में आकर्षण ही काम करेगा। नंबर 2, ये अनंत तक काम करता है। नंबर 3, ये बहुत वीक होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। नंबर 2 पे देखेंगे बच्चों विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमेशा आवेशित कणों के बीच में बल कार्य करता है। तो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है कूलाम के नियम के अनुसार। इसके बारे में बच्चों आप 12th क्लास में जाकर पढ़ेंगे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में कोई प्लस का चार्ज यहाँ पर है और प्लस का चार्ज मेरे पास यहाँ पर है, तो ये सजातीय आवेश हो गए, ये प्लस, तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर जाएंगे। और विजातीय मतलब अगर ये मेरे पास ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो एक दूसरे को बच्चे ये आकर्षित करेंगे, दोनों पास आएंगे। ठीक है बच्चों, तो कूलाम के नियम के अनुसार सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि माना 2 स्थिर आवेश, यहाँ मान लेते हैं कि 2 स्थिर आवेश मेरे पास में, एक ये वाला हो गया Q1, एक ये वाला हो गया Q1 Q2। माना 2 स्थिर आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यह आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। डिपेंड किस पर करेगा? इन आवेश के नेचर पर कि ये प्लस है या प्लस माइनस है या माइनस है, कैसा है। ठीक है बच्चों, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट डाला। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0। हमने इसकी वैल्यू को यहाँ रखा। ठीक है बच्चों, अब इसकी पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जैसे हम यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू बन जाएगी F इजिकल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। चूंकि ये बल है इसलिए बल का मात्रा न्यूटन होता है तो हमने यहाँ न्यूटन लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये आपकी याद रहे। अब इसके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का हो सकता है। दूसरा, ये अनंत तक काम करता है। तीसरा, ये स्ट्रांग होता है, ये गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत अधिक स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। मतलब क्या बच्चों, सपोज अगर आप यहाँ पे एक सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम में आपने देखा होगा नीचे 11 लिखा हुआ होता है, ऊपर 23 लिखा हुआ होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन इसमें हो जाएंगे 11, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 23 में से 11 गए बच्चों 12। तो हम यहाँ अगर हम इसकी कक्षा बनाते हैं तो 2, 8, 1 3 कक्षाएं बनेंगी बच्चों। ये नाभिक हो गया मेरा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पहली में 1, 2, दूसरी में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तीसरी वाली में 1। लेकिन यह है नाभिक आपका बच्चों। नाभिक में इसमें क्या होगा, इसमें 11 तो प्रोटॉन होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से, और 12 न्यूट्रॉन होंगे n करके। ठीक है बच्चों, अभी आपको बताया था हमने कूलाम के नियम के अनुसार कि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होगा, आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन दूर होता है बाहर। हम बात करें नाभिक की, तो अगर एक ये प्रोटॉन प्लस का है, इस पर चार्ज प्लस का होगा, दूसरे वाले प्लस का होगा, तो फिर प्लस प्लस के बीच में तो प्रतिकर्षण लगना चाहिए, और प्रतिकर्षण बल की वजह से ये दोनों प्रोटॉन या 11 प्रोटॉन जो इसके अंदर है वो पास पास होने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पास पास होते हैं। तो कोई तो एक ऐसा बल होगा जो इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल से भी ज़्यादा बल होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिस वजह से वो इन्हें आपस में बांधे रखता है, प्रोटॉन को प्रोटॉन से, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच जो बल लगता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधे रखने वाला नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, इनके बीच जो बल लगता है उसको हम यहाँ पर कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझ गए होंगे इसे। फोर्थ, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियोएक्टिव नाभिक के बीटा क्षय तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है। ये बच्चा आपको याद रहे, जैसे कोई रेडियोएक्टिव की रिएक्शन होती है तो उसमें बीटा कण निकलता है, तो वहां पर जो फोर्स लगता है वो दुर्बल नाभिकीय बल होता है। ठीक है बच्चों, इन चारों को हमने कुछ एक टेबल में बना के लिख दिया है। मूल बल आपके गुरुत्वीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इनकी जो अपेक्षित प्रबलता होती है, गुरुत्वीय बल जैसे आपको बताया सबसे वीक होता है, तो 10⁻⁻38। दुर्बल नाभिकीय बल 10⁻⁻13। चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय बल 10⁻⁻2। प्रबल नाभिकीय बल 1। इनकी परास अपेक्षित प्रबलता होती है, और इनकी परास ये कहाँ तक काम करते हैं, ये अनंत तक काम करता है। ये लघु परास दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है बच्चों, ये वैद्युत चुंबकीय बल भी अनंत तक काम करता है, इनफाइनाइट तक। लघु परास आप जानते हो ना, नाभिक की जो रेडियस होती है उसकी जो परास होती है 10⁻⁻15 मीटर की होती है। जिनके मध्य कार्य करते हैं संसार की सही वस्तु के मध्य, बीटा क्षय के मूल कण, आवेशित कणों के मध्य, न्यूक्लियनों के मध्य। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों।